तो हेलो दोस्तों। तो ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि ओवरले एट्रीब्यूट क्या होता है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक इंडिकेटर बनाने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पे पाइन एडिटर में चाहिए। अगर आपको याद हो, पिछले किसी एक ट्यूटोरियल में मैंने यहाँ पे एक प्लॉट क्लोज वैल्यू करके एक इंडिकेटर बनाया था। ये इंडिकेटर करता क्या है कि कैंडल्स की जो क्लोज वैल्यू होती है वो उसे प्लॉट करता है। तो इंडिकेटर का ये कोड क्या है, मैं ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मेरा यूज़र नेम है ट्रेडिंग व्यू का। यहाँ पे पाइन स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्जन लिखा हुआ है। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन का यूज़ किया है क्योंकि हम लोग इंडिकेटर बनाने वाले हैं, तो इंडिकेटर फंक्शन यूज़ किया है। यहाँ पे इंडिकेटर का नाम दिया हुआ है ग्रीन लेटर्स में। यहाँ पे एक प्लॉट फंक्शन यूज़ किया है जो कि कैंडल की या बार की क्लोज वैल्यू को प्लॉट कर रहा है। अगर मैं इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करूं तो क्या होता है, देखिए ये इंडिकेटर ऐड हो चुका है प्लॉट क्लोज वैल्यू। और ये यहाँ पे जो कैंडल्स दिख रही हैं इनकी ये जो क्लोज वैल्यू है ये वाली, ये यहाँ पे इसको प्लॉट कर रहा है एक लाइन के थ्रू। ठीक है, लेकिन चार्ट यहाँ ऊपर है और ये इंडिकेटर यहाँ पे नीचे है एक अलग से पैनल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन है यहाँ पे जिसने एक नया पैनल तैयार किया है और उस पैनल के अंदर हमारा इंडिकेटर है। इस पैनल को मैं चाहूँ तो ऐसे छोटा या बड़ा भी कर सकता हूँ। तो ये इंडिकेटर जो है RSI या MACD इंडिकेटर जैसा नीचे आया है, चार्ट के नीचे, ये चार्ट के ऊपर नहीं आया। अगर मुझे ऊपर लाना हो इस लाइन को, मुझे इन कैंडल्स के ऊपर ओवरले करना हो, प्लॉट करना हो, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा ओवरले एट्रीब्यूट। तो इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है। अगर मैं इसके ऊपर अपना माउस का कर्सर पॉइंट करूँ तो यहाँ पे इंडिकेटर फंक्शन के बारे में हमें जानकारी दिख रही है। यहाँ पे अलग अलग एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं इंडिकेटर फंक्शन के, उनमें से एक एट्रीब्यूट है ओवरले। तो ये ओवरले एट्रीब्यूट क्या करता है ये हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पे मैं इसको टाइप कर रहा हूँ, कॉमा ओवरले इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉमा दिया और ओवरले इज इक्वल टू ट्रू लिखा है। अभी मैं इसको वापस सेव करूंगा। जो इंडिकेटर पहले से ऐड किया हुआ है मैं इसे रिमूव करूंगा और यहाँ से वापस ऐड टू चार्ट करूंगा। अब देखिए मजा। अब जो हमारा इंडिकेटर है प्लॉट क्लोज वैल्यू, जो मेन चार्ट है अपना कैंडल चार्ट, उसके ऊपर ही ये इंडिकेटर प्लॉट हुआ है। और हर एक कैंडल की जो क्लोज वैल्यू है, यहाँ पे हमारे इंडिकेटर की जो ये ब्लू लाइन है वो ओवरले कर रही है, वो प्लॉट हो रही है। देखिए यहाँ पे ये क्लोजिंग वैल्यू और ये क्लोजिंग वैल्यू आपको मैच होती हुई दिखाई देगी। ये क्यों हुआ, पहले तो अलग पैनल में दिख रहा था इंडिकेटर, लेकिन अब हमारे ओरिजिनल चार्ट पे ही ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने ओवरले इज इक्वल टू ट्रू लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है ओवरले इज इक्वल टू फॉल्स। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। अगर आप ये ना भी लिखें, ऐसा ही रखें, तो भी ओवरले की वैल्यू जो होती है वो फॉल्स ही होती है। इसलिए हमें प्रीवियसली वो इंडिकेटर चार्ट के नीचे दिख रहा था। अभी देखिए मैंने इसको निकाल दिया यहाँ से और इसको सेव कर लिया। और अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ और वापस ऐड करूँ तो देखिए ये वापस नीचे आ गया, अलग से पैनल में आ गया। क्यों, क्योंकि ओवरले की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो फॉल्स ही है। अगर मैं ओवरले की वैल्यू यहाँ से ट्रू कर दूँ और सेव करूँ और इंडिकेटर को रिमूव करके वापस चार्ट पे ऐड करूँ तो देखिए अब ये चार्ट पे ओवरले हो चुका है। क्यों, क्योंकि ओवरले को मैंने ट्रू किया है। अगर मैं उसको फॉल्स कर दूँ तो फॉल्स करके सेव करूँ, इंडिकेटर को यहाँ से रिमूव करूँ और वापस चार्ट पे ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, तो ये फिर से नीचे आ जाएगा क्योंकि अभी ओवरले इज इक्वल टू फॉल्स है। तो जब भी आपको कोई ऐसा इंडिकेटर बनाना है जो आपको मेन चार्ट के ऊपर ओवरले करना है, मेन चार्ट के ऊपर उसको प्लॉट करना है, तो आपको क्या करना है, ओवरले एट्रीब्यूट लिखना है और उसकी वैल्यू ट्रू करनी है, तब जाके वो मेन चार्ट पे आएगा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा इंडिकेटर बनाना है जो मेन चार्ट के नीचे अलग पैनल में आपको दिखना चाहिए, जैसे RSI इंडिकेटर हो गया या MACD इंडिकेटर हो गया या बहुत सारे ऑसिलेटर्स होते हैं, वैसा अगर आपको कोई इंडिकेटर बनाना है जो अलग से नीचे पैनल में आएगा, तो आपको सिंपली ओवरले इज इक्वल टू फॉल्स लिखना है या फिर कुछ भी नहीं लिखना है। सिंपली ऐसा छोड़ भी देंगे तो ओवरले की वैल्यू फॉल्स ही होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट में ओवरले एट्रीब्यूट का यूज़ क्या है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।